नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर पूरे दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। फिफ्थ बोर्ड एग्जाम 2024 में कक्षा 5 के सत्रांक आपको किस प्रकार निकालने हैं, क्या फॉर्मूला रहने वाला है, उपस्थिति किस प्रकार निकालनी है, ग्रेडिंग स्केल क्या रहने वाला है और जो काफ़ी सारी जानकारी हैं सत्रांक के अलावा भी, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पूरे दिशा निर्देश क्या है सरकारी विद्यालयों के लिए और प्राइवेट विद्यालयों के लिए, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो कक्षा 5 बोर्ड एग्जाम है उसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 हेतु दिशा निर्देश क्या क्या हैं। तो देखें यहाँ पर पूरी जानकारी जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर दे दी गई है। देखें यहाँ पर जो पत्र हैं उसके लेख में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 के सुव्यवस्थित और सुचारू संचालन के क्रम में सामान्य दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। पूरे दिशा निर्देश क्या है देखिए अब यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले परीक्षा का नाम, तो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 इस परीक्षा का नाम है। मूल्यांकन के प्रतिभागी की बात करें तो राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों संस्थाओं, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, मदरसों एवं अन्य समकक्ष विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इसके बाद देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो सीबीएसई पैटर्न के विद्यालयों को छोड़कर सभी इसमें शामिल होंगे। और विशेष यहाँ पर नोट दे रखा है कि देखिए जो उक्तानुसार वर्णित समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित और मूकबधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो है मूल्यांकन में भाग लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। यहाँ पर वैकल्पिक उनके लिए रखा गया है। यहाँ पर पृष्ठभूमि उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर देखिए आपको प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन प्रथम बार सत्र 2016-17 में हुआ था और कक्षा 5 के विद्यार्थियों हेतु आयोजित इस मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कुछ उद्देश्य भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको जान ले। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना है। कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार करना है। शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर तदनुसार सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल जो है डिजाइन कर लागू करना है। ये देखिए यह मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा SA3 यानी कि CC विद्यालय के स्थान पर आयोजित किया जाएगा। जिला स्तर पर इस मूल्यांकन का आयोजन संचालन पर्यवेक्षण और प्रबोधन संबंधी डायट्स के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो इसका समस्त कार्य हैं मूल्यांकन सुव्यवस्थित नियोजन आयोजन संचालन डायट द्वारा जिला स्तर पर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जो है कार्य और दायित्व हैं वो भी यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के कार्य और दायित्व यहाँ पर दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कार्य और दायित्व दिए हुए हैं, उनका आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए निर्देशालय स्तरीय नोडल अधिकारी के कार्य और दायित्व दिए गए हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर RSC उदयपुर के कार्य और दायित्व दिए गए हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के कार्य और दायित्व भी दिए गए हैं और NIC के कार्य दायित्व भी यहाँ पर शिक्षा संकुल के दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी कार्यालयों की दी हुई है। इसके बाद देखिए कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के कार्य और दायित्व भी निर्धारित कर दिए गए। यहाँ पर सभी के अपने अपने कार्य हैं। और यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 के प्रश्न पत्र बुकलेट मूल्यांकन पत्रक मुद्रण और वितरण करना, तो यहाँ पर उसकी भी पूरी जानकारी दी हुई है। इसके बाद देखिए शिक्षा विभाग के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य और दायित्व और जिला बाद देखिए यहाँ पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के कार्य और दायित्व भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी जो है सभी की तय कर दी गई है। CBO के कार्य और दायित्व भी यहाँ पर बताए गए हैं। हमारा जो मुख्य कार्य हैं वो देखें, यहाँ पर जो मूल्यांकन के लिए समितियों का गठन किया गया है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। 33 जिला अनुसार व्यवस्था अनुसार दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो परीक्षा संचालन समिति उसका भी गठन कर दिया गया है। तो सारी जानकारी यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय सभी की दे रखी है। अब जो मुख्य कार्य हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर प्रवेश योग्यताएँ और क्षेत्राधिकार, तो किसी भी राजकीय विद्यालय राजकीय संस्कृत विद्यालय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय मदरसा या सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी इस मूल्यांकन
मूल्यांकन में भाग लेंगे। संस्था प्रदान का ये दायित्व होगा कि वो अपने विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु जो आवेदन है करवाया जाना, ऑनलाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि ऑनलाइन आवेदन भी इसके शुरू हो जाएंगे 12 जनवरी से जो है आप ऑनलाइन इसके आवेदन कर सकते हैं। उसकी भी मैं अलग से पूरा वीडियो बना के आपको दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। इसके बाद देखिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण इस तरह से किया जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केंद्र निर्धारित हो। उसकी दूरी संबंधित विद्यालय से 4 किमी से अधिक न हो। यदि किसी परिस्थितियों में केंद्र परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा पर उपरांत जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी और यथासंभव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए जहां पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केंद्र निर्धारित हो। तो इस प्रकार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा। संग्रहण मूल्यांकन केंद्र की बात करें तो देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु राजकीय विद्यालय संग्रहण केंद्र होगा, उसी को मूल्यांकन केंद्र भी माना जाएगा। संग्रहण एवं मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या और केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाए। यहाँ ये ध्यान रखें कि किसी भी केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम ना हो। इसके बाद देखिए आवेदन और मूल्यांकन परीक्षा व्यवस्था शुल्क की बात करें तो मूल्यांकन व्यवस्था शुल्क क्या रहेगा। तो देखिए कार्यालय निदेशक बीकानेर के जो पत्रांक है उसके संदर्भ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, किंतु मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों से प्रति परीक्षार्थी 50 रुपये की दर से राशि ली जाएगी। उक्त राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी बल्कि मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय से वहन करेंगे। उक्त राशि संबंधी विद्यालय द्वारा अध्यक्ष डाइट विकास प्रबंधन समिति को जरिए डिमांड ड्राफ्ट प्रेषित की जाएगी। मूल्यांकन व्यवस्था की बात करें तो देखिए मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केंद्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केंद्र से अधिकतम 15 किमी की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जाएगा। ये भी यहाँ पर बताया गया है। मूल्यांकन पत्रकों की जांच व्यवस्था क्या रहेगी। तो देखिए डाइट मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे। और देखिए ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण और मूल्यांकन केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष की देखरेख में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 के प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन कार्य करवाया जाएगा। और मूल्यांकनकर्ता प्राप्तांक अपने स्टाफ लॉगिन से और पासवर्ड से सीधे पोर्टल पर अपलोड भी करेगा। तो यहाँ पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से जो अंक हैं वो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। अब मेन जो काम है वो है ग्रेडिंग स्केल का, तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। यानी कि कक्षा 5 में किसी को भी अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा 5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा। अब यहाँ पर देखिए स्केल दे रखी है और ग्रेड दे रखी है। तो सबसे पहले 81 से 100% अगर स्टूडेंट लाता है तो ए ग्रेड यहाँ पर बताई गई है। देखिए यहाँ पर 61 से 80 होता है तो बी ग्रेड है, 41 से 60 है तो सी ग्रेड है, और 33 से 40 है तो डी है, और 0 से 32 से यहाँ पर है तो ई ग्रेड यहाँ पर रहेगी। तो इस प्रकार ग्रेडिंग स्केल जो है कक्षा 5 बोर्ड में रहने वाली है। इसके बाद देखिए ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूर्व परीक्षा देनी होगी। पूर्व परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15/9/2020 के अनुसार आगामी कक्षा में क्रमोन्नत भी किया जाएगा, यानी कि उसको फेल नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5/8/2023 एवं 6/10/2023 के अनुपालना में कक्षा 5 के लिए मूल्यांकन हेतु दक्षता आधारित प्रश्न पत्र जो है समाहित रहेंगे, यानी कि RKSMB के तहत। देखिए इसके बाद देखिए 20 अंक सत्रांक के लिए और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित होंगे। इसके बाद देखिए सत्रांक निर्धारण की बात कर लेते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए CCA संचालित विद्यालय और अन्य विद्यालय जहां पर राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत आकलन नहीं होने वाले में सत्रांक निर्धारण देखिए सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा, यानी कि सत्रांक तो 20 नंबर का ही जाएगा, लेकिन किस प्रकार रहेगा। तो देखिए उपस्थिति के लिए 5 अंक होंगे और SA1 और SA2, यानी कि जो यहाँ पर CC चलता है SA1 SA2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुणों अभिवर्ती आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक, यानी कि प्रपत्र में दी गई तालिका
के अनुसार, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रपत्र तालिका में क्या है। इसके बाद देखिए, किसी भी विद्यार्थी को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी और सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड के आधार पर ओवरऑल ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें CGPA का प्रावधान नहीं होगा। इसके बाद देखिए, RTE एक्ट के प्रावधानानुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंकों का निर्धारण भी निम्नानुसार किया गया है। यानी कि उपस्थिति के अंक हैं वो किस प्रकार देने हैं। तो देखिए, यहाँ पर 86 से 100% के बीच अगर उपस्थिति स्टूडेंट की रहती है तो 5 अंक आपको देने हैं। 76 से 85% है तो अगर 4 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। 71 से 75% के बीच उसकी उपस्थिति है तो 3 अंक है और 60 से 70% तक उसकी उपस्थिति है तो 2 अंक हैं। केवल उन विद्यार्थियों के लिए उन्हें जिन्हें संस्था प्रदान द्वारा उपस्थिति में 15% तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पूरा जो है उपस्थिति के अंकों का निर्धारण भी किया गया है। अब देखिए, जिन विद्यालयों में CCA संचालित हैं उनके लिए जो सत्रांक निर्धारित प्रपत्र आए हैं वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर पूरा प्रपत्र दिया हुआ है, किस प्रकार यहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर आकलन क्षेत्र दे रखा है, शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं के यहाँ पर नंबर हैं, प्रदत्त और कार्य और प्रतिपुष्टि के नंबर हैं, व्यक्तिगत गुण अभिवर्तियों पर आधारित गतिविधियों के नंबर हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है SA1 और SA2 यानी कि पेन पेपर टेस्ट आपने लिए हैं, उसके 10 यहाँ पर जो है अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि 10 अंक यहाँ पर जो है आपको 10 में से देने हैं। पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है तो उसमें भी 10 अंक में से आपको देना है। चेकलिस्ट अंकन के अकॉर्डिंग, यानी कि चेकलिस्ट आपने भरी होगी CCA की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 में से नंबर देने हैं। अवलोकन और मौखिक गतिविधियों के आधार पर आपको 20 में से यहाँ पर नंबर देने हैं। नियमितता और संबद्धता कैसी स्टूडेंट की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 में से नंबर आपको स्टूडेंट को देने हैं। वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर देने हैं। व्यक्तिगत गुण और अभिवर्तियों के आधार पर भी यहाँ पर 10 में से नंबर आपको देने हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कैसी है स्टूडेंट की, उसमें भी आपको 10 में से नंबर देने हैं और नो बैक डे की गतिविधियों के आधार पर भी आपको 10 में से नंबर देने हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी का योग 100 हो जाता है। तो यहाँ पर 100 में से कितने नंबर स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक 15 निकालने, यानी कि आपको 100 में से 15 अंक निकालने हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 15 अंक में से स्टूडेंट प्राप्त कर लेता है। उपस्थिति के अंक आपको निकालने हैं तो 5 में से कितना प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ पर 15 और 5 मिलाकर 20 का जो है योग सत्रांक हो जाता है। तो इस प्रकार साथियों, जो CCA संचालित विद्यालय हैं उनमें आपको प्रपत्र 2A भरना है। इस प्रकार सत्रांक का निर्धारण करना है। इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए, यानी कि ये जो प्रपत्र है इसकी आपको पूर्ति कर लेनी है और उसको विद्यालय में सुरक्षित रखना है और इसकी सहायता से सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग भी आपको करनी है जब आपकी ऑनलाइन फीडिंग होगी। इसके बाद देखिए, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, यानी कि RKSM-B के अंतर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण कैसे आपको करना है। तो देखिए, जो RKSM-BK के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जहां RKSM-BK के अंतर्गत आकलन करवाया जा रहा है, सत्रांक निर्धारण का फॉर्मूला प्रपत्र 2B के अनुसार रहेगा, यानी कि उनको सत्रांक किस प्रकार निकालने हैं। तो यहाँ पर वो भी पूरी जानकारी दी हुई है। तो जो प्रपत्र 2B है, यानी कि ये RKSM-BK जहाँ पर संचालित हो रहा है जिन विद्यालयों में, उनको ये प्रपत्र 2B भरना है ताकि ये भी आपके जो है दिमाग में क्लियर रहे। इसके बाद देखिए, विद्यालय अभिलेख संधारण है तो पूरा प्रपत्र यहाँ पर दिया हुआ है। अधिगम के आकलन के क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। अधिगम जो शिक्षण अधिगम है, कक्षा कक्षीय प्रक्रिया है, पद्धत कार्य प्रतिपुष्टि है और व्यक्तिगत गुणों और अभिव्यक्तियों पर आधारित गतिविधियाँ हैं और जो है उपस्थिति है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखित आकलन, यानी कि SA1 SA2 क्या 10 नंबर में से आपको देने हैं। पोर्टफोलियो की स्थिति की बात करें तो 5 में से देने हैं। चेकलिस्ट अंकन की बात करें तो 5 में से नंबर आपको देने हैं। RKSM-BK 1 और 2 जो 15-15 नंबर के हैं उसमें आपके टोटल 30 नंबर हो जाते हैं। कितने स्टूडेंट प्राप्त करता है उसके आधार पर आपको यहाँ पर जो है अंकन करना है, यानी कि 30 में से कितने अंक प्राप्त करता है वो यहाँ पर फिल करने हैं। नियमितता और समयबद्धता की बात करें तो 10 में से आपको देने हैं। वर्तनी जो उच्चारण है और सुलेख सुधार उसके आधार पर आपको नंबर देने हैं। व्यक्तिगत गुणों और अभिव्यक्तियों की बात करें तो 10 में से देने हैं और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्वच्छता की बात करें तो उसके आधार पर 10 में से नंबर देने हैं और नो बैक डे की गतिविधियों के आधार पर 10 में से नंबर आपको देने हैं। तो इस प्रकार इन सभी कार्यों के आपके सर्वयोग 100 हो जाता है। 100 में से स्टूडेंट कितना प्राप्त करता है उसमें से आपको 15 अंक निकालने हैं, 15 का सत्रांक निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार सर्वयोग का 15% आपको निकाल लेना है।
जैसे आप 15% निकालेंगे तो यहाँ पर नंबर प्राप्त हो जाएंगे कि स्टूडेंट ने जो है 100 का कितने % नंबर प्राप्त किए हैं, यानी कि 15 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए उपस्थिति के 5 अंक है तो 5 में से कितने प्राप्त किए हैं। इस प्रकार योग शतरंग यहाँ पर आ जाता है और कुछ विशेष विवरण हो तो आप भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का शतरंग निर्धारण प्रपत्र 2 के अनुसार होगा, यानी कि जो पर्यावरण विषय हैं यानी कि हिंदी अंग्रेजी गणित तो आप यहाँ से इससे आधार से कर सकते हैं, और जहाँ पर अन्य विषय हैं जैसे पर्यावरण है या तृतीय भाषा कोई सब्जेक्ट हैं तो उनका आप यहाँ पर प्रपत्र 2 के माध्यम से जो है शतरंग निर्धारण करना है। विद्यालय स्तर पर शतरंग निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपको ऊपर मैंने बताया प्रपत्र अब में उसका जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो भी आप देख लें। तो देखिए शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया यानी कि विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन एसे 1 एसे 2 पोर्टफोलियो स्थिति चेकलिस्ट अंकन और आरकेएसएम के आकलन 1-2 के अंक तथा टिप्पणी के आधार पर आपको नंबर देने हैं। प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता समयबद्धता वर्तनी उच्चारण एवं लिखावट सुधार के आधार पर आपको नंबर देने हैं। व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियों स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्वच्छता नो बैग डे गतिविधियों आदि विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर आपको नंबर देने हैं। परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने एवं संबंधित शिक्षकों प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय समय पर विभाग द्वारा जारी आदेश और निर्देशों की पालना की जाएगी। तो इस प्रकार आपको नंबरिंग यहाँ पर जो है शतरंग निकालने होंगे। इसके बाद देखिए अन्य दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको एक बार देख लें। तो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 जो कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान राज्य के निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम राजपत्र में अधिक प्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितंबर 2020 के अधीन संपादित होगी। केवल नियमित विद्यार्थी इस मूल्यांकन परीक्षा में बैठ सकेंगे। स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे। प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में होंगे जिसमें दिए गए स्थान पर परीक्षार्थियों को उत्तर लिखना होगा। इसी प्रकार देखिए श्रवण बाधित दृष्टिबाधित मानसिक पक्षाघात ग्रस्त सेरेब्रल पैल्सी मानसिक विमंदता एवं ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि से 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दृष्टिहीन यानी कि हाथ से निःशक्त लिखने में असमर्थ लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर विद्यार्थी को भी 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों को श्रुत लेखक भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। ऐसा श्रुत लेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुत लेखक की अनुज्ञा अनुमति केंद्र अध्यक्ष द्वारा जारी की जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष बैठक की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके बाद देखिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 में मुख्य 4 विषय हिंदी अंग्रेजी गणित पर्यावरण अध्ययन का प्रावधान है। सामान्य विद्यालयों में इन्हीं विषयों का अध्यापन कार्य करवाया जाता है। विशेष भाषा विद्यालयों के लिए अतिरिक्त विषय जैसे उर्दू संस्कृत सिंधी का अध्यापन निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 हेतु मुख्य परीक्षा मूल्यांकन में मुख्य 4 विषयों के अंक निर्धारण ग्रेड निर्धारण का प्रावधान किया जाता है। विशेष अतिरिक्त विषय के अंक ग्रेड निर्धारण विद्यालय स्तर से किया जाना है। कला शिक्षा स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा कार्यानुभव की तरह अतिरिक्त विषय के अंक प्रविष्टि 100 अंक में से विद्यालय स्तर से किया जाने का प्रावधान है। तो ये भी यहाँ पर देख ले आप। कला शिक्षा स्वास्थ्य कार्य अनुभव स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षणिक कार्यों गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइंट स्केल आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 मूल्यांकन पूरक परीक्षा के परिणाम की घोषणा उपरांत पुनः गणना का प्रावधान रहेगा जिसे डाइट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो यानी कि अगर आपके जो रिजल्ट आता है रिजल्ट के बाद आप पुनः गणना का प्रावधान करते हैं तो ये भी यहाँ पर रहेगा और डाइट के द्वारा संपादित करवाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट जाँच कार्य करने वाले परीक्षक को 3 रुपये कॉपी दे प्रस्तावित है जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्य मध्य के उपमध्य 42 द्वारा होगा। ये भी देख लें यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 परीक्षा संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन संग्रहण वितरण केंद्रों को स्टेशनरी और अन्य खर्च हेतु 2000 रुपये प्रति केंद्र एकमुश्त राशि दे प्रस्तावित है, वो भी यहाँ पर अनुमोदित पश्चात होगा। इसके बाद देखिए डाइट का यहाँ पर दे रखा है। सानुग्रह अंक दे रखे तो देखिए न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान भी किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5% या 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2% अंक दिए जाएंगे और
अनुग्रह अंक का प्रावधान जो है मुख्य परीक्षा में ही होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी आवश्यक है। ये इस प्रकार पूरी सावधानी भी यहाँ पर बताई गई है। प्रश्न पत्र बुकलेट पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.5 घंटे का होगा, ये भी यहाँ पर जो है बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम, टाइम टेबल, जारी दिशा निर्देशों के किसी भी बिंदु के संबंध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन, शीतलन के लिए बतौर विभाग का अध्यक्ष जो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर अधिकृत होंगे और ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों की से माने जाएंगे। तो ये थी यहाँ पर साथियों कक्षा 5 बोर्ड 2024 को लेकर पूरे दिशा निर्देश, जिसमें आपको शतरंग निकालने हैं, उपस्थिति किस प्रकार निकालनी है, से जो संचालित विद्यालय हैं उनमें किस प्रकार शतरंग निकालने हैं, आरकेएसएम बीके संचालित विद्यालयों में किस प्रकार शतरंग निकालने हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी, किस प्रकार मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। और साथियों जो ये PDF है इसका मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।